उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। रसोई गैस की बात हो या खाना बनाने वाले सामग्री की बात हो, यही नहीं साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं किराना की दुकान पर और इनसे जानेंगे कि विगत कुछ दिनों में कितना कुछ बदलाव आया है, क्योंकि लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या कुछ रिफाइंड का दाम है और क्या कुछ तेल का दाम है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौतम गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए, विगत कुछ दिनों की बात करें या 2 महीने की बात करें तो क्या कुछ महंगाई पे असर देखने को मिला है? 2 महीने नहीं, पिछले 6 महीनों से काफ़ी महंगाई आ गई है। चाहे रिफाइंड ले लीजिए, चाहे साबुन ले लीजिए, या किसी भी अदर आइटम है, नेस्ले से लगा के सभी चीज़ों ने अपनी महंगाई इस टाइम पूरी है, भरपूर है। अब जैसे रिफाइंड यही 6 महीने पहले 100-110 रुपये था, आज 180 रुपये 175 रुपये हो गया है। कड़वा तेल 100 रुपये होता था, आज 170-75 रुपये हो गया है। आम आदमी के जेब पे जो लोड पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है, साथ में सिलेंडर महंगा है, सब कुछ तो महंगा ही है। तो ग्राहक भी कुछ कहते हैं क्या? जब दाम बढ़ा देखते हैं तो कुछ किसी तरह की बात कहते हैं? ग्राहक तो चौंक जाता है। अभी जैसे मान लिए अभी 2 महीने पहले ये रेट ले गया 150 रुपये, आ जाता है भैया 5 पैकेट दे, तो जब 170 रुपये से रेट बताओ, कहता है 170 रुपये हो गया, अभी तो हम ये रेट लेके गए। अब अभी का मतलब उसका 2 महीने से पहले है। 2 महीने में 20 रुपये लीटर, मतलब 20 रुपये लीटर बढ़ गया रिफाइंड। वो भी चौंकता है कि भैया इतनी महंगाई आ रही, सारी महंगाई तुम्हारे यहाँ ही है क्या? अब उसको फिर समझाना पड़ता है, नहीं भैया ऐसा नहीं है, पीछे से जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ऐसा कहता, सारा लोड यहीं आ गया क्या युद्ध की वजह से? अब उसको समझाना भी बहुत कठिन काम है। दाल यूज होती है उसके भी दाम बढ़े हैं? दाल वगैरह के दाम नहीं, दाल वगैरह के तो दाम कम हुए, पहले से 5-6 रुपए किलो कम है दाम। दाल क्या रेट है इस समय? दाल इस टाइम 90 रुपए किलो, अरहर दाल। अरहर की दाल जी। उड़द की दाल क्या रेट? उड़द की दाल 120 रुपए से लगा के 160 रुपए किलो तक के है, बढ़िया दाल। और कुछ सामग्रियां जो हैं, जैसे तमाम तरह की चीज़ें, ये किसान मिक्स फ्रूट देख रहे हैं, डाबर का हनी देख रहे हैं हम, नेस्ले, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। सब चीज़ें नहीं बढ़ी। अब नेस्ले है, मैगी, जो बच्चों की खाने वाली चीज़ें 12 से अभी 60 से 2 रुपये बढ़ गई। घी, देसी घी बढ़ गया है, 50 रुपये लीटर देसी घी बढ़ा हुआ है। और भी ऐसे आइटम है कि जो बहुत बढ़े हैं। साबुन मेन, बहुत साबुन बढ़ गए। जो आज से 4 महीने पहले 90 रुपये का साबुन होता था, आज 130 रुपये का साबुन है। लक्स साबुन 90 रुपये का सेट था, आज 150 रुपये का सेट है। यही सब महंगाई आई है। तो अदर के जो है लोड तो बढ़ता ही है, उसके ऊपर सैलरी आदमी की वही है, सैलरी वही है। अब कम जो जरिया है, जैसे 3000 का महीने का माल जाता था, अब 4000 का आ रहा है, 4500 का आ रहा है, प्लस रसोई का खर्चा बढ़ रहा है। यही सब चीज़ें हैं। ये नमकीन देख रहे हैं, इस नमकीन का क्या रेट है? इस नमकीन पहले 70 रुपये था, आज ये 90 रुपये का पैकेट है। रिफाइंड बढ़ने की वजह से सारी चीज़ें महंगी हैं। रिफाइंड और तेल की वजह से तमाम तरह की चीज़ें जो हैं उसके दामों में बढ़ोतरी हुई है। से हम लोग दाल मोट लेते हैं, आज 3 महीने से कारखाने वाले बंद करे हुए हैं कि महंगाई इतनी है कि कारखाना बजट ही नहीं आ रहा। कह रहा रिफाइंड आप दाल मोट बना के किस रेट में आपको दें, आप किस रेट में बेचेंगे? यही सब कारखाने तक के बंद हैं अभी लोगों के। अब कहने लगे रेट कुछ कम आए तो जो है कुछ सुविधाएँ फिर मिले, फिर वापसी उसी रेट पर आए। इसका महत्वपूर्ण रीज़न क्या मान रहे हैं? किस वजह से ये दाम बढ़ोतरी हो रही है? बढ़ोतरी की वजह से हम लोग को तो छूने में आता है, जो हम लोग बात करते हैं पीछे जो है वही लड़ाई की वजह से। जिससे बात करो हम लोग जिसे पीछे लेते हैं, पीछे मार्केट में यही आदमी कहता है भैया जब तक के लड़ाई नहीं थमेगी, रेट कहाँ तक के चले जाएंगे, अभी कोई भरोसा नहीं है। ग्राहक कहता है कि अभी ये था, अब ये कैसे हो? ग्राहक को समझाना इस टाइम बहुत कठिन है। ग्राहक आज हमको आप दीजिए 140 रुपये, अब वो 1 हफ्ते बाद आता है 160 रुपये। तो ग्राहक को समझाना इस टाइम बहुत कठिन काम है। पहले जो हमको 100 रुपये में भी 2 रुपये मिलता था, आज हम 200 रुपये की लागत लगा के भी 2 रुपये कमा रहे हैं। हमारी लागत वही दुगनी हो गई है और कमाई वही है। और अब ग्राहक को हमको कम करके देना पड़ता है, क्योंकि 200 रुपये के आइटम इतनी महंगाई में 1 ही रुपये मिलता अब तो। पहले तो 2 रुपये मिल जाता था, अब तो उसमें भी कंपटीशन इतना हो गया है। जब तक ऑनलाइन नहीं बंद होगा हम लोग एकदम समझ लिए बैठे हुए हैं। ऑनलाइन वालों ने भी कमर तोड़ रखी है एकदम। आप लोग की भी कमाई नहीं हो पाई? बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं, इस टाइम बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं है। सन्नाटे तो हैं ही फिलहाल। बाकी होम डिलीवरी वगैरह हम लोग की चल रहा करती है, तो काम चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत मार्केट डाउन है इस टाइम। मार्केट बहुत गिरी हुई है जब से महंगाई हुई है। जी, महंगाई के कारण बहुत महंगाई हुई। ये डीओ वगैरह आप देख रहे हैं, डीओ वगैरह पर डे 2-3 बिकते थे, आज की डेट में महीने में 2-3 बिकते हैं। पर डे 2-3 बिकते थे, आज महीने में 2-3 बिकते हैं। आप एवरेज लगा लीजिए कि मतलब अनाप शनाप जो खर्चे हैं वो आदमी ने एकदम कंट्रोल कर रखा है। जो भी, हाँ, महंगाई के कारण अब सिर्फ ज़रूरी चीज़ें जाती हैं। घर का पर्चा दालें दे दो, देसी घी दे दो, ये दे दो, वो दो। अनाप खर्चे जो हैं क्रीमें तक के नहीं बिक रहे हैं इस टाइम। ये आलम आ गया। घी का क्या रेट है इस समय? घी 175 रुपये डालडा घी, देसी घी है 450 रुपये किलो। पहले क्या था? पहले था 380 रुपये किलो, आज 450 रुपये किलो, 70 रुपये किलो बढ़ा हुआ है इस टाइम। तो ये दुकानदार हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है,
ऐसे में ग्राहकों को समझाना बेहद मुश्किल काम हो गया है। वहीं ग्राहक अब सिर्फ ज़रूरी सामानों को ही खरीद कर ले जाते हैं। लखनऊ से NBT ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।